हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं इस छोटे से वीडियो में। आज हम लोगों को बताया जाएगा, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं गणित में अध्याय 4। और अध्याय 4 पाठ का नाम क्या है आप लोग बच्चों? इसमें अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में से हमने क्लास में आपको बताया था, एक क्लास हमने अभी करी थी जिसमें आपको बताया था अध्याय 4 के मोस्ट क्वेश्चन उसमें लगाए थे, बताए थे। वो वीडियो लंबा तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हमने एक मतलब प्रश्नावली शुरू से लेकर आपको उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, सिर्फ क्वेश्चन भाषा वाले, बिना भाषा के क्वेश्चन थे, सब हमने 4.3 तक के सब करवा दिए थे, बता दिए थे कौन कैसे क्या करना, क्या करना होता। अध्याय 4 से कैसे कैसे विकल्प पूछे जाते, इस चर्चा हमने उसमें कर लेते। और अब के दिन हम आपको इस क्लास पर में भाषा के क्वेश्चन बताएंगे। भाषा के मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपकी भाषा में लिखे रहते हैं, इनको आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो जिन बच्चों को सीखना है वैसे आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। और अंत में वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर दें आपके मित्रों के पास, ठीक है। तीसरी बात हमारी आपका मानना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन भी यार इतना मोस्ट है, और आपको इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताया जाए। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखने में बहुत सरल स्वभाव है इसका। और वैसा है नहीं कि क्वेश्चन टाइप का दिख रहा हो आपको उसमें देखने से है, और आप देखोगे तो इसको लगेगा हल्का ही। देखो ना, छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा उडू सा। इसमें आपको जे पेपर त्रैमासिक पेपर भी होगा आपका 18 तारीख से होना, वो भी में आ सकता है। मोस्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी तरफ से। आपको लगाना है जो बनना चाहिए। और इसकी भाषा कैसे लिखनी होती है, बहुत सिंपल भैया। आप हाँ, दो चीजें हमारे मन में बिठाए रखने, दो काम करने हैं, बेबस आपको चले। जो कुछ क्वेश्चन का, जो कुछ प्रश्न बोले वो आपको करते चलना है। तो वही सब अपन लोग यहाँ पर करेंगे, देखेंगे, भाषा बन जाएगी अपने आप। तो सबसे पहले आपको ई का हल निकालने, तो सबको वो हल तो लिखा ही ली एक तो सब जगह लिख दिया करो हल, ठीक है। अब भाई इधर कह रहा कि ऐसी दो संख्या माना लिखो, देखो ऐसी दो संख्या है, इधर दो लिखो तो हमारा दो दोनों मान है, ठीक है। लिखो तो है ऐसी दो संख्या, बता कह रहा है क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्या याद करो। दो दो, एक पहली हुई एक दूसरी हुई, कौन हो पहली मान लो, कौन हो दूसरी मान ले। तो मतलब दो संख्या है, दो संख्या पूछ रहा है। तो माना दो संख्या लिख सके, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 2700 और गुणनफल 182 हो। दो संख्या है, जैसे हम यहाँ पर एक जना और होते तो पहले हम कहा जाते दूसरे, या उन्हें पहले बोल दो या हमें दूसरे बोल दो। तो दो जन को मतलब दो संख्या को योग कितना, जैसे हमारे पास दो संख्या जे हैं दो संख्या है, इसको हम अगर पहली बोल रहे तो जी तुम्हारी दूसरी कहा जाएगी। अगर दोनों को योग कितना दे रहे भी 27 दे रहे, तो इन दोनों में जोड़ो तो 27 हो जाएगा, और गुणा करोगे तो 182 हो जाएंगे। अगर तुम इनमें से एक संख्या मान लो, वो जोड़ दे, तुम्हारा योग रखो, तुम में से एक घटा दे, जो पता चल गई संख्या उसमें से घटा दे, तो अपन दूसरी संख्या मिल जाएगी ना। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे तुम्हारे दो संख्या मान लो, दो संख्या तुम्हारे पास 5 और 4 है, हमारे पास 4 है, और इनको योग करो सो 9। अगर हम तुमसे जो तुम्हें पता ना हो, तुम ऐसे कहते कि एक संख्या तुम्हारा 5 है, तो 9 में से तब 5 घटा दोगे, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 मिल जाएगी आराम से। तो 5 और 4 तो है ही दोनों। तो भैया 4 तब में अगर जा तुम मान लो तो तुम्हें जा मिल रहा है, जा आ जाएगी। तो ऐसा ही है, एक संख्या अपन लोग मान लेंगे, काय में मानेंगे, वो में अपना पता है कौन, या तो का मान है एक्स वाई जेड में कुछ भी मान ले, एबीसीडी के अक्षर में कोनो भी संख्या मान ले तो बस, और योग में से अपन लोग घटा देंगे तो अपन दूसरे मिल जाए, ठीक है। तो पहले देखो दो संख्या, तो मान ले कि माना पहली संख्या 61 है, ठीक है। इसमें देखो दो संख्या ज्ञात की, तो अपन मान ले कि भैया पता नहीं है, जो काम अपन है कुछ भी कहते भैया लेता, तो कहते हवाई कह देंगे कि जो अपन पता नहीं है, फिर तो पूछ ले ये का है, तो बता दें डिटेल से। ऐसे अपन पहले मान ले का है, माना तो लिख रहे माना पहली संख्या कितनी है, ऐसी मान ले, माना पहली संख्या x है। लो पहली अपन ने x मान ली, कब मान ली, पहली x या y, वैसे कुछ भी मान सकते, x y कुछ ज्यादातर x y चला था, तब p भी मान सकते, q भी, r भी, s भी है, और n भी नंबर भी मान सकता थे, ठीक है। n भी दे सकता था, जो तुम्हें देना वो तुम्हारा मन है। अब तुम्हारे पास x पहली हो गई, तो इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी भैया, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाए,
दूसरी संख्या डायरेक्ट अगर तुमको नहीं निकालना तो देखो पहली संख्या हमारे पास था, तो चूंकि अपन लोग का जाने चूंकि हमें दोनों संख्या को योग करते 27 पटा तो लिख सके चूंकि पहली संख्या प्लस ऐसा लिख सके चूंकि पहली संख्या प्लस और दूसरी संख्या पता है दूसरी संख्या प्लस में कर दो कितने दो दोनों 27 दो दोनों को पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या दोनों संख्या को योग दो पहली जा हमारे पास है दूसरी जा दूसरी नहीं है तो नाम देगा दूसरी संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को योग दो कितने और पहली संख्या को नाम मान लो तो कि हमारे पास x है दूसरी नहीं है पता दूसरी हमें याद करना समय पता चले जाए तो दूसरी संख्या ऐसे निकल जाए दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या में देखो ऐसे भी निकाल सकते दूसरी संख्या बराबर कहा भैया दूसरी संख्या बराबर प्लस को x माजे पक्षांतर होकर 27 माइनस एक्स। अब इतना तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर डायरेक्ट लिखते थे तो भाई पहली संख्या x है तो दूसरी अपने पास 27 माइनस एक्स रहेगा मतलब जो x होगा उसमें से घट जाएगा तो तुम्हारे बच जाएंगे कितने पर पहली दूसरी संख्या बच जाएगी x जितना होगा तुम्हारा पहली तो यहाँ पे ऐसा ही करना लेकिन आपको इतना बड़ा इधर लिखना हो तो कर सकते हो लेकिन नहीं लिखना तो आपको सीधा सीधा बता दें कि आप लोग सीधा करो सीधा आपके पास पहली इतनी है तो इसलिए लिख देते हम इसलिए क्या कर देते इसलिए दूसरी संख्या क्या लिख देते इसलिए दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास दूसरी संख्या लगाते पहली संख्या हमने मानी x दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाती अपने आप 27 में से हम पहली है घटा दे हमें दूसरी मिल जाए कैसे दोनों को योग 27 हमें पहली मिल जाने पहली पता है हम पहली है उनमें से घटा दे योग में से तो योग में से 27 में से x घटा दे तो आराम से तुम्हें दूसरी संख्या मिल जाएगी तो दूसरी संख्या तुम्हारी 27 माइनस के x हो जाएगा। फिर आगे तुमसे भी क्या कह रहा है देखो प्रश्न में और क्या कह रहा है उनको गुणनफल कितना 182 मतलब इन दोनों को गुणा पहली और दूसरी संख्या तो मिल ही गई पहली इतनी है दूसरी इतनी है दूसरी संख्या कितनी है पहली याद हमारे पास दूसरी इतनी है अब ये दोनों को गुणनफल के तो प्रश्न अनुसार बिल्कुल भाई क्वेश्चन ही क्या कह रहा हो अपन ने तो कछु करो नहीं है देखो हमने अपने मन से कछु नहीं लिखो कि अपन ने कछु करो हो अलग से एक क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है पहले कह रहा थी दो संख्या ज्ञात की जो पहली मान लेगी पहली हमारे पास जा है और फिर दूसरी संख्या पता कर लेगी जा है दो ही संख्या पता चल गई फिर आगे कह रहा है उनको योग कंडीशन दे दी तो मैं संख्या ज्ञात कर भी तो हो भी जाओ अब आपका दूसरी कंडीशन दे रहा है अभी कि उनको गुणनफल कितना तो प्रश्न अनुसार लिख दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दो 182 दोनों उनको गुणनफल कितना है तो लिख दो कि ऐसा लिख दो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दो दो संख्याओं का गुणनफल या सीधे लिख सकता है मान लो भाषा से कुछ नहीं लिखे सीधे उनका गुणनफल करवा के बराबर में लिख दे गुणनफल कितना 182 दो संख्याओं का गुणनफल कितना 182 हमारे पास दो संख्या कौन कौन सी x तो जा वाली है 27 माइनस x पूरी संख्या जा है एक संख्या जा तो इनका गुणनफल कितना 100 x गुणे 27 माइनस के x बराबर 182 अब तुम्हारे मन में जो भी सवाल उठा थू कि भैया तुमने कोष्टक का लगा दो जो का लगा दो कैसे दो जने जिसको कोष्टक लगा दो ठीक है कि जे ना हमारे कहूँ बेभाग ना धरे कहूँ का पता चलो अब तो तुम्हारे सही है पास में मेरी कहूँ तुम्हें ऐसा लिख देती दूध तो यही से एक कोष्टक यहाँ लगा दे कि माँ माँ दूध ना जान लिख भैया नहीं पास में लग जाए अब उनको गुणनफल कहा गुणा करो अब तो गुणनफल जब इनको गुणा करवाओ तब कहा गुणनफल कितना इनको 182 आओ तो इनको गुणा करवा दो 27 एकम 27 x आ जाएगा इनका इसमें करोगे पहले 27 का इसमें करोगे तो x² आ जाएगा। चलो अब फिर अपन लोग इसको क्या करेंगे आगे कर देंगे बड़ी घात को आगे लिखना पड़ता है छोटी घात को पीछे लिखना पड़ता है तो जो क्रम नियम है कि बड़े को हमेशा आगे खड़ा करना है छोटे को पीछे रहना तो 182 प्लस के ना आगे पक्षांतर हो जाएंगे जी कितना आगे इतना आ जाएगा। अब अपन लोग यहाँ से माइनस हटाना पड़ता माइनस हटाना तो इसका गुणा करवा दें माइनस का गुणा कर दें इसमें तो माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस बन जाए माइनस का गुणा करने अपन गुणा करने तो क्या हो जाए चिन्ह बदल जाए माइनस का में गुणा कर तो प्लस की बन जाए x² और ई में क्या कर भी प्लस वाले में गुणा कर तो माइनस को 27 बन जाएगा बन जाए माइनस को 27x और ई में कर भी माइनस वाले में से प्लस की 182 चलो लो
अब आप इसमें कह रहे हो तो संख्या ज्ञात करना, तो मतलब इसके मूल भी ज्ञात करना है। आपको हमने मूल निकालना बताया था इस वीडियो उसमें, तो आप लोग मूल निकालना भी देख सकते हैं। देखो अब रह गया बिल्कुल मूल बस का काम। तो अब आपको क्या करना है, मूल के अलावा क्या करना होता है, उनके गुणनखंड जैसे शून्य निकालते वैसे निकालना है। तो चलो इसके इधर लिख लेते, शून्य निकालना है तो पहले 100 माइनस 27x प्लस के 182 अपन खा पहले का करना है कि इनको गुणा करवाओ, सो गुणा करवाओ इस चाने 182x² और जोड़ में घटावे से चाने 27। तो ऐसे दो ठे टुकड़ा कौन से गुणा मतलब टोर भी से ऐसे गुणनखंड में कौन पतो आ रहा दिमाग में, हम आपको में तो पतो है। देखो आप हाँ 182 के गुणनखंड काट देना। पहले तो अगर आप लोग 2 से काटोगे 2 नम 18 2 में चला जाएगा, 3 6 18 3 2 में काटोगे 2 नम 18, तो इनको गुणा करने से 182 आ जाएगा। जोड़ में घटा दे 27, तो मैंने कहा है जोड़ने से 93 होना, घटाने से नहीं। आप अपन लोग अच्छा बढ़िया ही संख्या से भाग लगाओ। 3 को तो जाना ना कहा, 7 को ना 14 को 13 को चलो जाता चलो जा 13 एकम 13 13 एकम 13 सो 5 में 13 चौके 52 सो 13 14। अब इनको गुणा कर दो 182 आने और जोड़ 200 कितने मिल गए 27, तो आ जा 13 14 में, तो 13 14 टुकड़ा कहा जाए गुणनखंड हो गए। तो x² माइनस अब गुणा कर भी से इन्हें क्या करना माइनस माइनस का दे कैसे जोड़ के 27 आने माइनस के 27 माइनस 13x माइनस के 14x प्लस के 182। चलो बराबर में 0 आता था 0 रख दो। देखो जे तुम्हारा टूट गया ना, जोड़ो तो तुम्हें 27 मतलब गुणा कर दो प्लस के 182 आने का। अब कॉमन ले लो, सो x कॉमन में ले कहा हो, x माइनस के कितने बचे अंदर 13 माइनस माइनस के तुम्हारे पास 14 कॉमन मिल जाना, तो मैं x बच रहा हूँ अंतर का हो जाना माइनस के x बाकी तो जाना 13 बच जाना। और कॉमन ले वो आना चाहिए सबसे बड़ी बात है। और x माइनस के 13 माइनस बाका बचे x माइनस के 13 फिर कॉमन ले लिया तो x माइनस के 14 और बच गया। ठीक है चलो x बराबर के तो बस मूल निकाल लेते, अब लिख दो मूल x बराबर के तो बस सॉरी यार x माइनस के 13 बराबर 0 या फिर x माइनस के 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना 13 आ जाएगा और x बराबर 14 आ जाएगा। अपन निकाली थी दो ही संख्या निकालनी है। ठीक है इन दोनों में जोड़ो सो योग कितना 27। अब हमारी पहली संख्या अगर हम ये मान रहे हैं पहली ये मतलब कैसे तो कंफ्यूजन तो रहेगी, ये पहली माना तो तुम्हारी ये दूसरी कहा, ये अगर पहली ले रहा है तो तुम्हारी क्या दूसरी कहा जाए। कैसे होने जो बताओ नहीं तो पहले कौन है दूसरे क्रम से कहते तो भैया पहली कहा होती दूसरी कहा जाती। लेकिन एक इमेज ये तब दो ही मान आ गए पहली या दूसरी की मान से दोनों में से। अगर हम जा पहली ले रहे तो जो दूसरी बन जाने अपने आप का से, तो पहली अगर रखेंगे जा पहले तो पहली घटे से 13 बचने का 14 रखे तो 13 बचने। तो अपन सीधे लिख दिया था दो संख्या कितनी 13 14 सीधे सीधे। अतः दो संख्या कौन कौन सी है 14 13 है। दो संख्याएं 13 और 14 हैं। बस जी आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है 13 14 इनका गुणा करोगे तो 182 आ गया। इन दोनों संख्याओं को इन्हें जोड़ो तो 27 मिले। अगर आपका जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करो। पेपर में देख लेना 100% आएगा जो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसकी भाषा आपको कितनी अच्छी लगी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ता, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन के अनुसार ही करते रहो तो वो आपको आराम से बना देगा क्वेश्चन। ठीक है बता देगा वही क्वेश्चन ही बताता। अपन लोग क्या करते हैं अपन लोग तो काम करते चलते कि भैया जो उठा लाओ तो वो दे देंगे उनको उठा के। ठीक है वैसा ही करना पड़ता, प्रोसेस सब सेम रहती है। आप लोग करो और मन लगा के एक बार न समझ में आया तो दूसरा बार करो करो करो, हर बार करते रहो प्रयास करो। एक बार नहीं समझ में आया दूसरा बार आपको खुद का करा खुद में समझ आ गया तो फिर आपको गलत बनने लगेगी। आराम से मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।